गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्लैट फंक्शन का हम पॉलीफिल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्लैट फंक्शन को समझते हैं। तो फ्लैट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो एरे एलिमेंट्स होते हैं एरे के अंदर, अगर एरे बना हुआ है तो उनको वो फ्लैट करके यानी कि न्यू एरे में पुश कर देता है, उनको एज ए एलिमेंट बना देता है। तो ये इसका अगर रियल टाइम एग्जांपल क्या होता है कि लेट सपोज आपको किसी प्रोजेक्ट में एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, या ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बट जो डेप्थ लेवल का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको जीरो इंडेक्स यानी कि जो पहला वाला डेप्थ लेवल चलता है उस पर चाहिए। तो उसके लिए हम ये फ्लैट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको रन करके एक आउटपुट देखें, तो मैंने जैसे डेप्थ लेवल इसका 1 पास किया है, तो एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया तो सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में इसको देखें तो डेप्थ लेवल 1 पास किया, तो जो डेप्थ लेवल 1 पे जो एरे हैं उन एलिमेंट्स को इसने न्यू एरे में पुश कर दिया। जो डेप्थ लेवल ये एरे के अंदर है, था डेप्थ लेवल 2 पे था, 2 3 वाला एरे, तो इसको नहीं किया। अगर मैं यही फ्लैट लेवल 2 पास कर दूंगा यानी कि डेप्थ लेवल 2 पास कर दूंगा, तो इसको भी वो फ्लैट कर देगा। तो अगर इसका हमें पॉलीफिल बनाना है तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, अगर लॉजिक देखें तो लॉजिक क्या कह रहा है कि हमें फ्लैट में एक डेप्थ लेवल पास करना है, बस उसके अकॉर्डिंग जो एरे, जिस एरे को हमें फ्लैट करना है वो उस डेप्थ लेवल के अकॉर्डिंग चल रहा है, कि वो उस डेप्थ लेवल तक चल रहा है और वो सारे एलिमेंट्स, सारे एरेज के एलिमेंट्स को एक नए एरे में पुश करता जा रहा है, उनका एलिमेंट्स बना रहा है। तो और इसको, और ये बेसिकली माय एरे में फ्लैट ये फंक्शन कैसे है, मतलब कैसे कॉल हो रहा है। तो बेसिकली ये एरे के प्रोटोटाइप में जो फ्लैट फंक्शन है वो डिफाइन है। तो अगर हमें अपना कस्टम वाला ये फ्लैट फंक्शन बनाना है, तो उसको भी हमें एरे के प्रोटोटाइप में डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ कस्टम फ्लैट, और एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। अब उस फंक्शन में, एनोमेस फंक्शन में अगर आप देखोगे तो मुझे क्या है, डेप्थ लेवल पास करना है। तो मैं यहाँ एक डेप्थ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और डिफ़ॉल्ट इसका जो डेप्थ है अगर मैं कुछ पास नहीं करूँगा तो वो होता है डिफ़ॉल्ट, होता है इसका DEFAULT, डिफ़ॉल्ट होता है 1 लेवल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 पास कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे का लॉजिक लिखते हैं कि हम तब तक फ्लैट कर रहे हैं जब तक कि डिफ़ॉल्ट जो डेप्थ है हमारा वो 0 नहीं हो जा रहा, ठीक है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर अगर जैसे इसको फ्लैट करेंगे लूप चला करके, तो ये हमारा फ्लैट हो जाएगा, लेकिन एरे के अंदर एरे है तो इसको कैसे फ्लैट करेंगे, ये तो लूप तो एक बार चलेगा। तो हम अगर अपने जो फंक्शन बना रहे हैं फ्लैट करने का, उसी को रिकर्सिवली कॉल करा दें, तो उस डेप्थ लेवल तक ये चला जाएगा और इसको फ्लैट कर देगा। तो उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं। उसके अंदर असाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को। अब हमने लिखा फंक्शन फ्लैटन, लिख लेते हैं, फ्लैटन नाम ले लेते हैं, फ्लैटन, और इसमें इस डेप्थ लेवल को यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि myArray.flat जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो इस फ्लैट के अंदर इसको myArray कैसे मिल रहा है, वो दिस के रेफरेंस से मिल रहा है। तो ऐसे ही हमें जो ये myArray जो मिलेगा वो दिस के रेफरेंस से मिलेगा। तो मैं एज ए एरे इसको यहाँ पे दिस पास कर देता हूँ, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू एरे में वैल्यूज को पुश कर रहे हैं। तो एक मैं न्यू एरे ले लेता हूँ, ठीक है, लेट न्यू एरे। फिर उसके बाद अ, फिर क्या करते हैं, एक रिजल्ट में, रिजल्ट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, दिस पर फॉर ईच चला देते हैं, ठीक है। फॉर ईच, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फॉर ईच, और ये हो गया हमारा एलिमेंट, ठीक। एलिमेंट में ये एरो फंक्शन बना लेते हैं हम। अब एरो फंक्शन बनाने के बाद में यहाँ हमें कंडीशन क्या लगानी है कि अ, एक तो हमें डेप्थ लेवल चेक करना है कि जब तक डेप्थ लेवल उसका ये 0 नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक उसको कॉल करना है। दूसरा क्या करना है हमें कि जो एलिमेंट है, यानी कि जो एलिमेंट ये इस एरे में से जो एलिमेंट उठ के आएगा, क्या वो एरे है,
अगर एरे है तो मैं रिकर्सिवली कॉल करा लूँगा। तो मैं उसको चेक करूँगा, एरे डॉट इज एरे कौन सा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अगर एरे है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फ्लैटन को दोबारा से कॉल कराता हूँ, रिकर्सिवली कॉल करा देता हूँ और इसमें क्या पास कर देता हूँ, फिर से ये वाला एरे पास कर देता हूँ और इसका डेप्थ जो है वो मैं एक माइनस करके पास कर देता हूँ। जैसे पहले डेप्थ लेवल सपोज 2 था, तो अब इसका 1 पास कर देता हूँ, तो फिर ये उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, ठीक है। एल्स में क्या कर देता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो मैं जो न्यू एरे है उसमें ये पुश कर देता हूँ एलिमेंट को, ये पुश कर दिया। पुश करने के बाद में ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे इसको कंसोल कराता हूँ क्या आ रहा है मेरा, ठीक, कंसोल करा के चेक करता हूँ कि मेरा जो लॉजिक है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये जो प्रोटोटाइप में कस्टम फ्लैग डिफाइन कर दिया, अब मुझे इसे कॉल करना है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे इसको कॉल कर लेता हूँ, तभी ये कॉल चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये माई एरे पे ही कॉल कर लेता हूँ उसको, ठीक है। माई एरे पर, क्योंकि माई एरे जो है ये फ्लैट फंक्शन न्यू एरे रिटर्न करता है, तो ये तो प्रिजर्व है, ठीक है, तो इसको तो कुछ हुआ नहीं है। इसको टेस्ट रेस्पॉन्स कर लेते हैं, RES। अब ये मैंने कॉल करा दिया फ्लैट, जो कस्टम जो फ्लैट में डेप्थ डिफाइन करना था वो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 डिफाइन है। तो अब इसको चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी एरर आ रहा है दिस वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो ये दिस पास करा है, बेसिकली हमें जो फ्लैटन जो फंक्शन बनाया है वो फर्स्ट टाइम कॉल कराना पड़ेगा। दिस मीन्स जो स्कोप में हमें जो ये माई एरे है वो दिस में मिलेगा, तो दिस में मतलब ये एरे हमने पास कर दिया और ये डेप्थ लेवल हमने यहाँ पास कर दिया, जो डेप्थ लेवल हम यहाँ पे लेंगे ये वाला। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये 1 वाला डेप्थ लेवल यहाँ पे पास कर दिया। तो अब जब ये कॉल होगा तो यहाँ दिस को अगर हम एज ए रेफरेंस यहाँ पे पास करेंगे तो वो पैरामीटर बन जाएगा। तो या ये वाला जो हम दिस यूज़ कर रहे थे वो इस वाले फंक्शन का दिस है, तो इस वजह से वो एज ए एरे ट्रीट नहीं कर रहा था। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल और बनाया, दिस का जो रेफरेंस है वो हमने दैट में कॉपी कर दिया और दैट को यहाँ पास कर दिया और फिर दैट को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। तो ये बेसिकली एरे है, तो हम इसको एरे भी ले सकते हैं। तो ये हमने एरे नाम लिया और इस एरे को यहाँ पास करा और इसको यहाँ पे फॉर ईच पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट भी करा के दिखाना है, तो ये देखो प्रिंट करेंगे तो ये एरे यहाँ पे प्रिंट होगा। तो बाकी के अभी कंसोल थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, तो जिससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कौन सा प्रिंट हुआ है। तो ये देखो ये मेरा एरे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करा, अभी डेप्थ लेवल 1 पास किया है, ठीक है। तो डेप्थ लेवल 1 पास किया तो उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारा लॉजिक रेडी है कि हमने क्या करा है कि जो एरे है उस पर फॉर ईच लूप चलाया है, तब तक चलाया है जब तक कि वो डेप्थ लेवल के अकॉर्डिंग फ्लैट ना हो जाए। तो उसमें हमने क्या करा है कि जो फॉर ईच लूप चल रहा है उसके एलिमेंट को हमने चेक करा कि कहीं वो एरे तो नहीं है, अगर एरे है तो हमने दोबारा से फिर ये दोबारा से फॉर ईच लूप चला दिया, तो मतलब रिकर्सिवली उस फंक्शन को कॉल करा दिया, तो यहाँ एरे पास कर दिया, या डेप्थ लेवल 1 माइनस करके पास कर दिया। अगर वो मतलब एरे नहीं है तो डायरेक्टली न्यू एरे में पुश कर दो, तो जो कि जो न्यू एरे मैंने ऊपर डिफाइन किया है। तो उसके बाद में क्या है कि जब ये प्रोसेस चल जाएगी तो वो डेप्थ लेवल तक हो जाएगा। उसके बाद में जो ये न्यू एरे है, रिजल्ट हम इसमें स्टोर कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं अंदर वाले फंक्शन से रिजल्ट को। नहीं, इसमें रिजल्ट को भी रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने न्यू एरे के अंदर पुश किया है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो हमारा ये न्यू एरे था, इसको हम बेसिकली फाइनल हमें यहाँ से रिटर्न कराना पड़ेगा। तो ये हमारा कस्टम मैप बन जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको और मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये हमने ये देखो यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, तो ये कस्टम मैप बन गया। अब मैं इस फाइनल जो रेस्पॉन्स आएगा उसको आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, कंसोल टेस्ट, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद में अगर इसको रन करें तो ये देखो मैंने कुछ भी पास नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट डेप्थ लेवल क्या है इसका 1 है एज़ पर द फ्लैट, इसका भी डिफ़ॉल्ट 1 है, तो ये 1 लेवल पे इसने फ्लैट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 2, तो देखो ये डेप्थ लेवल 2 तक फ्लैट करना चाहिए। तो ये डेप्थ लेवल
2 तक फ्लैट कर दिया, ठीक है। अब ये 2 बार कंसोल क्यों प्रिंट हुआ है? कंसोल हमने कहाँ यूज़ करा है? एक कंसोल तो यहाँ पे है, ठीक है, एक कंसोल यहाँ पे है, तो इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारा क्लियर हो। तो देखो 2 लेफ्ट डेप्थ लेवल तक इसने फ्लैट कर दिया, अगर मैं 0 पास कर दूँ तो कुछ भी फ्लैट नहीं करना चाहिए। ये देखो, कुछ भी फ्लैट नहीं करा, तो बस बन गया हमारा कस्टम फ्लैट।